पाएंगे, फिर बपतिस्मा लेंगे। लेकिन कलाम खुदा का क्या है? कलाम खुदा का ये है कि बस जाओ और सारी खलक में अंजील की मुनादी करो और शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। तालीम का प्रोसेस बाद में है, पहले बपतिस्मा तो ले, पहले दाखला तो ले, पहले मसीह में तो आ जा, पहले मसीह को तो पहन ले, पहले मसीह में दफन तो हो जा, पहले मसीह में दफन होकर अपनी खुदी का तो इनकार कर, पहले मसीह में अपने आप को मसलूब तो कर, पहले मसीह यीशु में अब आकर नीयत की तब्दीली को तो ले, पहले मसीह यीशु में आकर निजात को तो ले, पहले मसीह यीशु में आकर रास्तबाजी के कलाम को तो ले, फिर बात करना तालीम की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली अजीम बाबरकत और फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज शुभ खुदाम की शुक्रगुजारी हो कि हम सब खुदा के हजूर हैं ताकि खुदा के बेटे यीशु को जलाल दे सकें। और खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सब के लिए और बिलखसूस पेशावर से हमारे भाई एडवन यूसुफ हमारे दरमियान प्रस्तुत कर रहे थे, उनके लिए उनको वेलकम कहते हैं। बहन एंजला को वेलकम कहते हैं जो पेशावर से हमारे दरमियान, और फिर भाई आशर के लिए भी हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और उन्हें भी वेलकम कहते हैं जो तकरीबन 8 साल के बाद जर्मनी से ख़ानदान में लौटे और आज चर्च में इबादत के लिए आए हैं। खुदा उन्हें भी बरकत दे। स्वाएं खुदा के मुक़द्दस कलाम की तरफ बढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे सलातीन की किताब, दूसरी सलातीन भाई आसान पढ़ने में मदद करेंगे। दूसरी सलातीन उसका 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत को, अच्छा 15 को भी पढ़ ही दें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूं मरकूम है, तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जलौ के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं रुए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। आमीन। इसलिए अब करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। आमीन। सो खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तेरा कलाम जो सुनने से ईमान पैदा होता है, जब भी हम इसे सुनते हैं तो हमारे ईमान को बढ़ाता है। और तू ये चाहता है हमारे पास इतना ईमान हो कि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। और इसी गरज से हम तेरी प्रस्तुति भी करते हैं कि तू अपने लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देगा। और खुदाम तेरे लोग तेरी प्रस्तुति के लिए जिस तरह तेरे मज़हबों पर बुलाए जाते हैं, इसी तरह एक वक्त में आसमान पर भी बुलाए जाएंगे। फजल दे, तौफीक दे कि उसकी तैयारी तेरे कलाम से हमारा हार श्रृंगार और फिर
खुदाम तेरे हजूर हमारा कामिल होना तुझे पसंद आए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस बात पर तवज्जो करने वाले हैं वो है कि नहा ले और पाक साफ हो जा। क्या कर? नहा ले और क्या हो जा? पाक साफ हो जा। ये अल्फाज नुमान कोड़ी के मुलाजमों के हैं जो अराम का एक गवर्नर है, जनरल है, अराम की फौजों का सिपा सलार, और इसकी बड़ी रिस्पेक्ट अराम के बादशाह बिन हदद के दिल में, क्योंकि इसके वसीला से बिन हदद जो है वो फाते हुआ और ये इसकी बड़ी इज्जत करता है और नुमान को कोड़ हो चुका। और नुमान के घर में एक छोटी बच्ची है जो इस्राएल की नस्ल से है, इस्राएली बच्ची है, और अरामी जो हैं उसे असीर करके इस्राएल में ले आए थे। और ये कहां पर है? ये नुमान कोड़ी के घर के अंदर खादमा है और उसकी बीवी की खिदमत करती है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन तो भी आज चंद एक बातें कि ये बच्ची वहां पर है और जब नुमान के बदन के हाल को देखती है तो बड़ी खूबसूरत बात, ये नुमान के जब बदन को देखती है तो कहती है क्या कहती है? उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सावरिया में है। किसके यहां होता? उस नबी के यहां होता जो कहां पर है? सावरिया में। आप सभी जानते हैं कि अलीशा की बाबत ये बात है और ये एलिया के उठाए जाने के बात की बात है और ये 10 कबाइल की सल्तनत के अंदर है। और ये बच्ची जो है कहती है, काश के मेरा आका सावरिया में है होता, उस नबी के पास जो सावरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा दे देता। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इस बच्ची के ईमान के तलक से तो बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने लूका की अंजील के अंदर 4 बाब में ज़रा देख लें। लूका की अंजील उसका 4था बाब देखेंगे। यीशु मसीह के बड़े खूबसूरत अल्फाज लूका 4 बाब उसकी 27 आयत में लिखा, और अलीशा के वक्त में इस्राएल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया। अब यीशु मसीह
बनी इस्राइल से मुखातब होकर कहते हैं उनमें से कोई पाक साफ, किसके दौर में? अलीशा के दौर में। बहुत से नबी कोड़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ, पर एक को किया गया। और वो किसको किया गया? नुमान सुरयानी को। और ये कहां से है? ये इस्राइल से नहीं है। ये कहां से है? अराम से। इस्राइल यानी खुदा की कौम के दरमियान बहुत से कोड़ी, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ नहीं हुआ। लेकिन ये शख्स नुमान कोड़ी कहां से आ रहा है? अरहम से आ रहा है, और ये पाक साफ हुआ। और इसके पाक साफ होने का सेहरा किसको जाता है? इस बच्ची को, इसके ईमान को। और खुदा जब इसका ईमान देख रहा, किसी ने क्या खूब बात कही, किसी ने कहा कि वो काम जो आज अभी तक अलीशा के जरिया से इस्राएल में नहीं हुआ, क्या कि यहां पर कोई कोड़ी पाक साफ नहीं हुआ। किसके दौर में? वो काम एक बच्ची के वसीला से हो रहा, उसके ईमान के वसीला से हो रहा। और खुदा जब उसके ईमान को देख रहा है, वो काम अभी तक जो ईशा की खिदमत में इस्राएल में नहीं हुआ, खुदा उस काम को करने वाला हुआ। कि एक कोड़ी जो है इस बच्ची के ईमान के जरिया से क्या हो रहा है? पाक साफ हो रहा है। अपने कोड़ से उसे रिहाई मिल रही है, उसे शिफा मिल रही है, लेकिन पीछे ये बच्ची है। और मैं जो कहूंगा, हमने इस बात को समझना है, जब हमारा ईमान खुदा पर और खुदा के कलाम पर और भेजे गए नबियों पर होगा, तो याद रखिए हमारा ईमान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और मैं एक बात आपसे कहता चलूं, गो नबी इस दुनिया में से होकर चले गए जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर अभी भी हमारे पास ही हैं। रूहानी मायनों में अभी भी हमारे किस तरह पास हैं? ओ यीशु मसीह ने एक शख्स को शिफा दी आंखों की बीनाई से, और फकी फरीसी उसे कह रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। और जब पूछताछ कर रहे हैं, फकी फरीसियों की दिलचस्पी को देखकर वो उनसे कहता है, क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? उन्होंने कहा, ना 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 ना, हम तो मूसा और एलिया के शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं? मूसा और एलिया के शागिर्द हैं। भाई मूसा और एलिया कहां पर थे जब यीशु मसीह के दौर के अंदर यीशु मसीह बसी तौर पर जमीन पर हैं? किस वक्त थे एलिया और मूसा? कहां थे वो तो आसमान पर थे। लेकिन तो भी उन्होंने कहा, हम तो एलिया और, इसका मतलब है जिस्मानी तौर पर गो वो वहां पर नहीं थे, लेकिन रूहानी मायनों में कलाम जो उनकी मार्फत खुदा ने फरमाया वो वहीं पर था। और मैं जो यहां पर एक बात का इजाफा करता चलूं, आप कहेंगे ये पाजी साहब ने कैसी बात कर दी। हाँ, नबी आज भी यहां पर मौजूद हैं अपने कलाम के जरिए से। किस तरह? आपको पता है, अमीर शख्स की एक दरख्वास्त है कि यहां से किसी को भेज कि जाकर मेरे भाइयों को भी खबर दे, हवाल बताए जो कुछ यहां पर हैं। जवाब क्या मिला? एलिया और मूसा उनके पास हैं।
और जब नबियों का कलाम हमारे पास है तो नबी हमारे पास है। जब नबियों का कलाम हमारे पास है तो आप कितने खुशकिस्मत हैं। आमीन आमीन। आप में से कितने हैं जो मूसा अगर आपके पास है तो आप मूसा के साथ रफाकत करते हैं? कितने हैं जो अलीशा के साथ रफाकत करते हैं या यर्मिया के साथ? कितने हैं जो हाथ दिखाएंगे जो जिनकी रफाकत यर्मिया के साथ है, जिनकी रफाकत लूका के साथ है? कितने हैं? जिन्ना दी तो है वे वो तो वहा देंगे पे ने। अब अगर मैं बताऊं, आप जब तौरात की किताब खोलेंगे मूसा के साथ रफाकत रख लेंगे। आप जब यसाया की किताब खोलेंगे यसाया के साथ रफाकत हो जाएगी। मैं जो कहूँगा बड़ी खूबसूरत बात है, ऐसे ही नहीं लिखा कलाम मुकद्दस में कि आखिर ज़माना में अपनी रूह में से हर फर्दो बशर पर तुम्हारे नौजवान बेटे और बेटियां क्या करेंगे? कितने हैं जो कर रहे हैं? आज करने का, नबूवत करने का राज बताता हूं आपको। हाँ, अंबियों का एक टोला था, गिरोह था। नबूवत की बारिश हो रही कि जो है मर्द खुदा शाऊल जो बादशाह था दौड़कर नबियों के टोले के अंदर और क्या करने लगा? क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। उनके उस टोले के अंदर आ गया और नबूवत करने लगा। जो मसान पर था वो नबूवत का मसा इस पर भी ठहर गया। लोग चिल्ला उठे, क्या कैश का बेटा शाऊल नबी है? लेकिन वो तो बादशाह था। लेकिन कहां पर आ गया? नबियों के टोला के अंदर। हो, मैं कहूंगा यहां पर नबियों का टोला है। आए यहां पर, आए यहां पर। और क्या होगा यहां पर आने से? भाई क्या होगा? कलाम वो पूरा होगा। तुम्हारे नौजवान बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, क्योंकि जब आप नबियों के टोले के अंदर आ जाएंगे आप पर नबूवत का मसा ठहर जाएगा। वजह क्या है कि नबूवत रुकी हुई है? वजह क्या है कि कलाम आपकी जिंदगी के अंदर कहीं पर हिस्से को आप पूरा होता हुआ नहीं देख रहे, क्योंकि आप नबियों की रफाकत के अंदर नहीं है। और जब आप नबियों की रफाकत के अंदर आ जाएंगे तो फिर आप भी नबूवत करने वाले होंगे। इसलिए आज इस राज को अपने हाथ में पकड़ लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। अगर नबूवत का मसा चाहते हैं तो नबियों के साथ रफाकत करें। क्यों जी? मैं अक्सर कहता हूं, अगर 49 साइंसदान 50वें आप की रफाकत उनसे, तो 50वें साइंसदान आप। अगर 49 गुनाहगार 50वें आप जो उनके साथ रफाकत रखने वाले 50वें गुनाहगार आप। अगर 49 रासबाज मौजूद और 50वें आपके उनके साथ रफाकत रखें, 50वें रासबाज आप। जैसी सोसाइटी में बैठेंगे वैसे बनेंगे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं और अच्छी सोबतें बुरी आदतों को खत्म कर देती हैं। डिपेंड करता है आप पर, कैसी रफाकत के अंदर हैं आप, कैसी सोहबत के अंदर हैं आप। बात कर रहा था, उसने कहा अगर नबी यहां पर होता या तू नबी के पास होता तो तुझे क्या मिल जाती? शिफा मिल जाती, तू पाक साफ हो जाता। अपने आका की बाबत ये बात खैर किसी तरह से उसके मुलाजमों तक पहुंचती और वो जाकर नमान कोड़ी को बताते और नमान कोड़ी वक्त के बादशाह बिन हदद के पास चला जाता
और उससे कहता कि इस्राएल के अंदर शिफा है और मुझे वो चाहिए। मैं इस्राएल में पाक साफ हो सकता हूं, मेरा कोड वहां पर खत्म हो सकता है। और अब बादशाह एक खत लिखता है, किसके नाम? इस्राएल के बादशाह के नाम। किसके नाम? एक खत लिखता है और उस खत में कहता है कि मैं नुमान कोड़ी को भेज रहा हूं, सो इसे शिफा दे। इसे क्या दे? शिफा दे। आप अपने वक्त में जरूर ये बातें पढ़ लें इसी बाब के अंदर। अब जब बादशाह ने उस लेटर को पढ़ा, बादशाह गज़बनाक हुआ, उसने कपड़े फाड़ दिए। उसने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा ले हुण कोई नवा तरीका कहा इन्हें कढ़िया जंग लड़न। हाँ, मैं किस तरह शिफा दे सकता हूं? ये बिन हदद क्या कर रहा है? ये नया बहाना तलाश कर रहा। ये बात नबी तक पहुंचती। किस तक? अलीशा तक। कि बादशाह ने तो अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ना मातम की अलामत। उसने कहा उसे मेरे पास भेज दो, उसे भी पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर कोई नबी है। उसे पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर कोई नबी है। भाई मैं जो कहूंगा ये दावा किसका? अलीशा नबी का। नुमान को पता चल जाए, बिन हदद को पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर कोई नबी है। मैं जब इन अल्फाजों को पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था खुदावंद ये तेरे लोगों का दावा, एक नबी का दावा कि नुमान को पता चल जाए, अराम को पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर कोई नबी है। यह उनका दावा शिफा होगी क्योंकि वहां पर नबी है। लेकिन मैं जो कहूंगा आज हमारे पास नबी ही नहीं बल्कि नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। हमारे पास एक नबी नहीं बल्कि जितने भी नबी इस रूहे जमीन पर आए सभी हमारे पास हैं। और जब ये सब नबी हमारे पास हैं तो क्या तेरे पास वो छोटी बच्ची के ईमान की मानिंद ईमान भी है? नबी तो है लेकिन क्या वो ईमान भी है कि नहीं? क्या अगर ये मेरे नबी के पास होता तो ऐसा ना होता। इससे शिफा, अब शिफा इससे पहले अलीशा के जरिया से कोई भी कोड़ से पाक साफ, इस बच्ची के वसीला से वो काम होने लगा है जो पहले कभी। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा ईमान उन कामों के लिए नहीं है जो पहले नहीं हुए। हमारा ईमान तो उन्हीं कामों पर है जो पहले हो चुके हैं। अब कैसे? हमारा ईमान तो यह है बस वही ओ पादरी को गए सा, वो फलाना गया सी, उन्हें दुआ की सी, वीजा लग गया सी। मुझे याद है मेरे साथ एक भाई ऐसा करता है, मैंने उसके लिए दुआ की, उसका वीज़ा लग गया। अब जब कभी भी वो मुझे बैरून मुल्क से कॉल करता है तो बस वीज़े के लिए करता है, फलाना वीज़ा मैं ज़रा चला जाए दुआ कर देना। वो समझदार मैं वीज़ा को स्पेशलिस्ट हूँ।
कसम क्या करते हैं, उसका लगा है मैं भी चलता हूं, उसको जो है तब से शिफा हुई मैं भी चलता हूं, फलां को घर मिल गया मैं भी चलता हूं। लेकिन भाई तेरे पास क्या ऐसा ईमान है कि जो काम आज से पहले नहीं हुआ वो तेरे ईमान से होगा? तू तो उसी काम के लिए आ रहा है जो पहले हुआ है। लेकिन ये बेटी, ये साली बच्ची किसी और काम के लिए आई। लेकिन बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब बादशाह उसे नुमान को किसके पास भेज देता है? अलीशा के पास, नबी के पास। लेकिन नबी उससे मिलना नहीं चाह रहा। बड़े जेवरात, बड़े चांदी सोना, कीमती पोशाक वो लेकर आया। नबी ने बाहर से क्या दिया? उसको जाकर कहे कि यर्दन में 7 गोते लगा दे। अब यर्दन में 7 गोते लगाओ। अच्छा, वो बात को सुनता है, उसे शायद जो ये दौलतमंद लोग होते हैं ना, इनका अपना ही एक सोच और एटीट्यूड और अपना ही एक तरीकाकार, ये रिस्पेक्ट ढूंढते रहते हैं, किथों मिल जावे, ढूंढते हैं। मैं कल कलाम सुना रहा था ऑनलाइन, तो मैं एक बात कह रहा था खादमों से मुखातब होकर, चूंकि बड़े खादम सुन रहे थे, तो मैं उनसे कह रहा था कि हमारे लिए ये लफ्ज़ और लोग बोलते हैं खुदा के अजीम खादम। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर लोगों को कह देता हूँ कि मुझे अजीम ना भी बोले तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैं खादम हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि लिखा है जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है, बाप मेरी इज्जत करता है, यही काफ़ी है। अजीम लगे ना लगे कोई मसला नहीं। ये थोड़ी बात है कोई हमें खादम क्या देता है, और खुदा ने हमें खादम मुकर्रर कर दिया। जब आप खादम की रूह के अंदर आएंगे ना, खिदमत की रूह के अंदर, तो इज्जत तो भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो पैसे के घमंड च हो गए तो लभदे फिरोगे। ये भी ऐसा ही शख्स, शायद इसकी सोच में, मैं जब जाऊंगा नबी बड़े प्रोटोकॉल से मेरे पास आएगा, पूछेगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा, और जहां जहां पर हाथ फेरेगा मैं शिफा पाता जाऊंगा। ये भी कुछ ऐसी ही सोच के अंदर। लेकिन जो कुछ इसकी सोच में थी उसके बरक्स कुछ था। नबी ने तो मिलने की भी कोशिश नहीं की और मिलना भी नहीं चाहा। उसने बायत से कह दिया, जाकर यर्दन पर 7 गोते लगा ले। नुमान जो है अब वो बुड़बुड़ाने शुरू हो गया, ले ये भी कोई गाल ले, दमिश्क में इससे बेहतर नदी नाले नहीं थे कि मैं यर्दन में जाकर क्या करूं? गोते लगाऊं? किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा उसे एक बीमारी नहीं थी, उसे एक कि उसके जिस्म में कोढ़ था, उसके घुमंड की भी बीमारी उससे थी। घुमंडी था। एटीट्यूड, रवैया बता रहा है किस कदर घुमंड से बड़ा हुआ यह शख्स है, और इसे दोनों चीजों से शिफा हुई वहां पर। अब ये घुमंड से बड़ा इसके मुलाजमों ने कहा कि अगर नबी कोई बड़ी बात कह देता तो फिर क्या? 13 आयत में, तब उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। सवालिया निशान। वो कोई बड़ा हुक्म तुझे दे देता, फिर तू क्या करता? इस पर नुमान कोड़ी ने क्या किया?
उस हुक्म को मान लिया और यरदन के अंदर उतर गया। और जब उतरा तो पहला गोता लगाया तो चेक करता होगा थोड़ा बहुता काम क्लियर होया कि नहीं। हाँ, फिर दूसरा, फिर देखता होगा फर्क नहीं पिया, फिर तीसरा। साढ़े च भी कईयां नूं बीमारी इको ही डोज खा के ना डॉक्टर किन्नियां 3 टाइम दवाई दे देंदे ने, बाद टाइम 5 दिनां दी कट्ठी, पर इको ही खवा के ना आराम नहीं आंदा पिया कि हो डॉक्टर को ना चली। बेईमाने से लोग हैं, क्यों जी? मैं जो कहूंगा डॉक्टर जिन्हें मर्जी बदल लो यार, मैं कहता जब तक तू ही शिफा ना दे मैं क्यों कर शिफा पाऊंगा, जब तक तू ही ना बचाए मैं क्यों कर बचूंगा। अब ये नुमान कोड़ी, तीसरा गोता, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, परेशान हाल। 7वें गोते पर क्या होता है, जब निकलता है तो बदन बच्चे के बदन की मानंद पाक साफ हो जाता है। अब शिफा किसमें थी? उस पानी के अंदर नहीं, उस कलाम के अंदर जो नबी के मुंह से निकला, और वो क्या हो गया? पाक और साफ। और जब पाक साफ हो गया तो फिर कहां पर जाता है? नबी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, अब मेरे हदिये को कबूल कर ले, अब मेरे हदिये को क्या कर? कबूल कर ले। और क्या होता है? नबी उससे कुछ भी नहीं लेता। फिर वो नबी से दरख्वास्त करता है, अब ये इसकी आजिज़ी देखें। वो नबी से कहता, 2 खच्चर जो है मट्टी के मुझे भर दे, मैं यहां से लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि दुनिया भर में खुदा किसी और जगह नहीं, खुदा इस्राएल में है, इस्राएल का खुदा जिंदा है। और मैं बादशाह के हाथ पर तकिया करता हूं। बादशाह अक्सर मुझे अमून देवता के मंदिर में ले जाता है और मुझे वहां पर उसके सामने झुकना पड़ता है। खुदा मुझ पर रहम कर, मैं तुझे खुदा मान चुका हूं, तू ही वाहिद खुदा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं बादशाह का सिपा सलार हूं, मुझे बादशाह के साथ वहां पर जाना पड़ता है, मुझे सजदा करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। और मैं इस्राएल के खुदा की प्रस्तिश जो इस्राएल की सरजमीन में होती है, मैं चाहता हूं कि वो मट्टी मुझे मिल जाए, इस्राएल की मट्टी मुझे मिल जाए, ताकि उसकी सरजमीन पर मैं खुदा के हजूर अपने सर को झुका सकूं। अब नबी ना तो देने की बात करता है और ना उसे मना करने की बात करता है, लिखी नहीं है। और मैंने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा कि मैं बता सकूं वो ले गया था कि नहीं ले गया था। अब उसके अंदर का घमंड क्या हो गया? टूट गया। क्यों? क्योंकि वो पाक साफ हो गया। और मैं भी जरूर आज आपसे कहूंगा, यहां पर पाक साफ होने का अमल कहां पर था? पानी के अंदर था या हुक्म के अंदर? लेकिन उतरना उनसे कहां पर था? पानी के अंदर। बहुत से आज भी लोग शिफा के लिए खुदावंद के पास आ जाते हैं, लेकिन जब खुदा का कलाम उन तक पहुंचता है किसकी मानंद? कि भाई जाकर पानी के अंदर उतर जा, तौबा कर और बपतिस्मा ले। तब लोग क्या करते हैं? तब लोग परेशान हो जाते हैं। लैक होता तो मैं अपनी मिशन च भी ला सकता हाँ। कई कहते हैं हाँ लिहाद है, हमने बचपन में बपतिस्मा लिया, हमने फलां वक्त में लिया, हमने फलां जगह पर लिया। अब मैं जरूर कहूंगा, पाक साफ होने का मुकाशवा खुदा के कलाम
और उसके हुक्म के अंदर था। पानी की बात करते हैं तो भाई पाक साफ होने की बात करते हैं तो आप मान ले कि हिंदू क्या करते हैं, अपनी रस्मों को मजहबी रस्मों के मुताबिक क्या गंगा के अंदर नहीं जाते? क्या वो पाक साफ हो जाते हैं? क्या उनके गुनाह मिटाए जाते हैं? क्या उनकी पाकीज़गी बहाल हो जाती है? और दीगर मजहब बहुत कुछ करते हैं। कहूंगा अब शिफा किसके अंदर थी? खुदा के उस हुक्म के अंदर, और उस हुक्म के मुताबिक उसने पानी के अंदर जाना है। कुछ और भी तो कह सकता था, लेकिन खुदा का कलाम नबी की मुंह से यह निकला था कि हम इस बात को समझ आए, क्योंकि शरीयत आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है। शरीयत आइंदा की अच्छी चीजों का क्या है? अक्स है। और अक्स में पानी क्या दे रहा है? शिफा दे रहा है। पानी क्या दे रहा है? पानी रिहाई दे रहा है। पानी क्या दे रहा है? इस्राएल की पीछे फ़िरौन के रथ हैं, आगे कुलज़म है, और जब आगे कुलज़म है तो खुदा की मर्जी है ये कुलज़म के अंदर उतर जाएं। इस्राएली डर रहे हैं, वो देख रहे हैं आगे कुलज़म, पीछे फ़िरौन की रथें, हम मारे जाएंगे। लेकिन नहीं जानते थे कि कुलज़म के अंदर खुदा का हाथ इन पर है, कुलज़म के अंदर खुदा का तहफ़्फ़ुज़ इन पर है, क्योंकि कुलज़म की राह खुदा तजवीज़ कर रहा। मिस्र से फ़लस्तीन का तहत जो रास्ता था इस्राएल में जाने का, वो 10 दिन का था। कितने दिन का? लेकिन उन्होंने कहा था, खुदा हमारे आगे आगे होकर चल, हमारी रहनुमाई कर, जिन राहों से हमने जाना है उन राहों को तजवीज़ तू कर। आप पढ़ लें खरूज की किताब, उन्होंने खुदा पर ये बात छोड़ दी थी कि हमारी राह की रहनुमाई तू कर। अब खुदा ने कुलज़म का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कितने दिनों का था? 40 दिनों का। 10 दिनों का आसान रास्ता खुदा ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और कौन से, कितना लंबा सफ़र? 40 दिन। मैं कभी कभी कहता हूँ, हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन खुदा हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए और हमें पहुँचाने के लिए मुश्किल रास्तों में से गुजारता है। अब वादा कहाँ पर था लेकर जाने का? खुदा का मिस्र की गुलामी से निकालकर वादा की सरजमीन यानी कनान में ले जाने का वादा। लेकिन खुदा छोटे रास्ते की तजवीज़ नहीं करता, खुदा लंबे रास्ते की तजवीज़ कर रहा है। मैं थोड़े दिन पहले भाई आशर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आज से 20 साल पहले खुदा मुझे ये बिल्डिंग दे सकता था, ये चर्च दे सकता था, ये कलीसिया दे सकता था, क्योंकि मेरा बुलावा आज से 25 साल पहले था और खुदा ने उस वक़्त मुझसे कलाम किया था कि मैं तुझे तो एक तलवाड़े के अंदर एक चर्च दूंगा, और मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा खुदा ने वादा तो कर दिया, लेकिन आज से 20 साल पहले क्यों नहीं दिया? एक मुश्किल वक्त और लंबा सफ़र क्यों करवाया? ताकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे अंदर की सफाई हो और मेरे अंदर का घमंड ख़त्म हो जाए, और इसको जब मैं हासिल करूँ मुझे इसकी कदर हो कि कितनी मेहनत से इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। बहुत से लोग हैं शॉर्टकट रास्ता तलाश करते हैं, और जब शॉर्टकट में बहुत सी चीज़ें आसान तरीक़ों से मिल जाती हैं ना, तो फिर दर हकीकत वो हमारे लिए मुश्किल का बायस बन जाती है।
मैं कभी कभी सोचता हूं ए लूसीफर ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ की आदत में लगी सी, अगर मुश्किल से मिलती ना तो शायद कदरों कीमत होती। शॉर्टकट रास्ते ना तलाश करें, अपनी मंजिल तक पहुंचे, खुदा की रहनुमाई मांगे। खुदा आपको दुश्वार रास्तों में लेकर जाएगा, लेकिन आपका मददगार होगा, आपकी बर्दाश्त से ज्यादा आपको आजमाइश के अंदर नहीं लेकर जाएगा, आपके लिए उन रास्तों में मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है। और जब खुदा इनकी राहों की तजवीज़ करता है, आगे कुलजुम है, पीछे फ़िरौन की रथें हैं, ये घबराए हुए हैं, लेकिन खुदा की कुदरत इनके साथ है। और कुलजुम को दो हिस्से करने के लिए खुदा मूसा से कहता है, फरियाद क्यों करता है, ओ क्या कर, कह और लाठी मार और कह, और ये इस्राएल जो मिस्री आज तू देख रहा है, इन्हें फिर कभी अब तक ना देखेगा। जो मिस्री आज तू देख रहा है, इन्हें फिर अब तक कभी। अब वही इसराइलियों, मिस्र तो उनके साथ है, आज भी मिस्रियों को देखते हैं, क्यों जी, क्या कहेंगे? लेकिन ये वो मिस्री नहीं है जो उनका पीछा कर रहे थे, वो उनकी बात हो रही थी जो उनका पीछा कर रहे थे, कि इनको जिनको आज तुम देख रहे हो, इनको फिर नहीं देखोगे। और मैं ऐसा कहूंगा, जब मुश्किलातें हैं आपका पीछा कर रही होंगी, खुदावंद आपके साथ होगा। बेशक उनके पीछे थे फ़िरौन के रथ, लेकिन खुदावंद ने कहा जरा क्या तो सही, फिर नहीं देखोगे इनको। और मैं जो कहूंगा, जो मुश्किल आपके सफर में जब खुदा आपके साथ है, आगे आएगी और खुदा उस मुश्किल को खत्म करेगा, फिर कोई और नहीं हो सकती है, लेकिन फिर वो आप नहीं देखेंगे उसको जो पीछे रह गई है। ये आगे बढ़ते हैं और कुलजुम का अंदर मूसा का ये क्या ले रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, ये अपने दुश्मनों से रिहाई पा रहे हैं। और फिर आगे चल के हम जो है कहां पर, मीरा के मुकाम पर, मारा के मुकाम पर इन्होंने क्या किया जी, इनको पानी जो है वो कड़वा मिल रहा है, इनके लिए कहीं पर खुश्क चट्टानों से खुदा पानी मुहैया कर रहा है, इनके लिए कहीं पर खुदा इलाही शिफा को जारी कर रहा है। इनके इस सफर में मुश्किलातें हैं, लेकिन खुदा हल निकाल रहा है, क्योंकि इस सफर में खुदा इनका रहनुमा है। आपका सफर जब खुदा राहों को तजवीज़ करता है, लंबा ज़रूर होगा पर मंजिल ज़रूर मिलेगी। और इस राह में खुदा मौजूदा तौर पर आपको संभालेगा, आपकी जूतियों की फिक्र करेगा, आपके कपड़ों की फिक्र करेगा। लिखा है, ना उनकी जूतियां टूटी और ना कपड़े फटे, खुदा उनके लिए मुहैया करने वाला हुआ, खुदा उनके लिए इलाही शिफा को देने वाला हुआ, खुदा उनके लिए खुश्क चट्टानों में से पानी पिलाने वाला हुआ, खुदा उनके लिए आसमान से मन बरसाने वाला हुआ। यह खुदा है जब आपकी राहों में आपके साथ होगा, आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, आपको मुश्किलातें कोई हवाले नहीं रहने देगा। खुदा आपका निजात दहिंदा, आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला, आपका सेवियर, आपका शिफा देने वाला, खुदा कुदरत वाला, खुदा आसमान और जमीन का खालिक मालिक यहोवा यरी आपके दरमियान। और जब वो आपके दरमियान, तो फिर किस बात की फिक्र, किस बात की परेशानी, खौफ ना करें और खुदा के कलाम के मुताबिक उतरे पानी के अंदर, खौफ ना करें। और कहां पर उतरे? पानी के अंदर उतरे। वो क्या कर जी, नहा ले और पाक साफ हो जा। क्या कर? नहा ले और पाक साफ। तो मैं भी आज यही कहने वाला हूं, अगर कोई आज तक नहीं नहाया और पाक साफ नहीं हुआ, तो आज अच्छा मौका होगा। खुदा का कलाम तेरे लिए, मेरी बहन तेरे लिए, मेरे भाई तेरे लिए। यह हुक्म किसका? नबी ने यहां पर हुक्म दिया, उसने, उसके मुलाजमों ने कहा, अगर नबी से को बड़ा हुक्म दे देता तो भी तो तूने मानना था ना। ये तो हुक्म ही छोटा सा है कि जाकर नहा ले और पाक साफ हो जा। और मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर तो अलीशा नबी था,
एक नबी जिसने ये हुक्म दिया, लेकिन जिसकी बात मैं अब करने वाला हूं वो नबियों का मजमुआ, वो नबियों का सारी नबूवत उसके अंदर से, नबी उसके अंदर से, नबियों के पास जो कलाम है उसकी तरफ से। लेकिन यहां पर वो खड़ा हुआ जिसकी रूह नबियों के अंदर थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है नबियों के अंदर मसीह का रूह था। नबियों के अंदर किसका रूह था? अब नबियों के अंदर मसीह का रूह था, और वही रूह यहां पर खड़ा है जो एलीशा के अंदर था, जो एलिया के अंदर था, जो हबक्कूक के अंदर था, जो मुलाकी के अंदर था, जो हज्जी के अंदर था, जो जकरिया के अंदर था, जो यर्मिया के अंदर था, जो यशाया के अंदर था, जो शमूएल के अंदर था, जो मुख्तलिफ नबियों के अंदर था, वो यहां पर मौजूद। और जो यहां पर मौजूद, इसने क्या कहा? बस जाओ और सारी खलक में अंजील की और शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। यह हुक्म यीशु मसीह ने दिया, उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो तालीम पाना चाहते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। बहुत से लोग कहते हैं हम तालीम पा रहे हैं फिर बपतिस्मा लेंगे, लेकिन ईद पेंतीकोस्त के रोज जब पतरस खड़ा हुआ, पतरस ने यीशु मसीह की मसलूबियत की बाबत बात की, पतरस ने गुनाहों की माफी के बरे के तलक से बात की कि वो कुर्बान हो गया है। लोगों ने कहा अब हम क्या करें? पतरस ने कहा तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम बिल्कुल इनाम में पाओगे। लिखा है उसी रोज 3000 आदमी उनमें हम मिले। उन्होंने ये नहीं कहा हम पहले तालीम पाएंगे फिर हम बपतिस्मा लेंगे। भाई तू जो इस नजरिए के अंदर है, बहन तू जो इस नजरिए के अंदर है, पहले। आज लोग क्या कर रहे हैं, और मैं जो कहूंगा कलाम हुक्म यीशु मसीह का कि क्या करो, अंजील की मुनादी करो और शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से और उनको ये। और अब क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और मैं जो कहता जाऊं, जो किसी खुशफहमी के अंदर है कि बपतिस्मा बाप और बेटे और उनको उसके नाम से है, भाई सुन ले, बाप कोई नाम नहीं, बेटा कोई नाम नहीं। मैं भी एक बाप हूं, मैं भी एक बेटा हूं। मुझे खुदा ने रिश्तों के अंदर रखा है। शायद तू भी एक बाप हो, तू भी किसी का बेटा हो, लेकिन तू जो बाप है, तू जो किसी का बेटा है, तेरा कोई नाम भी तो है। और यीशु मसीह ने कहा था बाप और बेटे और उसके नाम से। और वो कौन सा नाम है अगर तू नहीं जानता तो सुन। आदमियों को जमीन पर कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, एक ही नाम है जो कुदरत वाला है, एक ही नाम है जो जलाल वाला है। बदरूहें जिस नाम के आगे झुक जाती हैं, थरथराती हैं, बदन जिस नाम में शिफा रिसीव करता है, तू जिस नाम में मौजूदा रिसीव करता है, वो नाम कोई और नहीं, वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है जिसकी बाबत मां के रहम में पढ़ने से पहले कलाम फरमा दिया गया था कि तुम उसका नाम यीशु रखना, जिसका तर्जुमा वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और मैं कहूँगा, नमाज से कहा गया था उठ और नहा
और पाक और साफ हो जा। और मैं तुझे कहूंगा उठ और खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और गुनाहों को मिटा ले, पाक हो जा, साफ हो जा, क्योंकि खुदा फरमाता है तेरे गुनाहों की माफी, तेरी पाकीज़गी खुदावंद यीशु के नाम में है। इसलिए मुझे जो सुन रहे हैं इस इंटरनेट के जरिया से या जमात के अंदर, मैं ज़रूर कहूंगा मेरे भाई, गुनाहों की माफी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है और ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का कलाम है। अगर तू नहीं जानता तो ईमाल की किताब उठाकर देख कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो कौन सा नाम था जिस नाम में उन्होंने बपतिस्मा लिया। और तू जो इस बात से भागता है, तू जो इस बात से भागती है मेरी बहन, सुन, जब तू दुआ मांगती है तो किस नाम में मांगती है? जब तू बुद्रुहों को निकालता है तो किस नाम से निकालता है? तेरे लिए कलाम में लिखा, काम करो या कलाम करो, जो कुछ भी करते हो खुदावंद यीशु के नाम से करो। अगर तेरे पास यीशु नाम का मुकाशफा नहीं है तो कलाम के पास आ। नबियों का ये मोहतबर कलाम तुझे यीशु दिखाएगा। जब तुझे गुनाहों की माफी की जरूरत होगी तो तुझे यीशु दिखाएगा। जब तुझे दुआ करने की जरूरत होगी तो कलाम तुझे यीशु दिखाएगा। जब तेरे भूख के मिटाने की जरूरत होगी तो कलाम तुझे यीशु दिखाएगा। जब तुझे मौजज़े की जरूरत होगी कलाम तुझे यीशु दिखाएगा। और यीशु ने कहा, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तू भाग कर नहीं जा सकता कहीं पर। तेरा हर काम, तेरा हर फेल जिसे तू चाहता है हो, उसमें तुझे यीशु को देखना पड़ेगा और यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि वो तेरा दरमियानी है। इसलिए पौलुस रसूल को भी हननिया ने कहा, उठ और उसका नाम लेकर गुनाहों को धो डाल। उठ और उसका नाम लेकर गुनाहों को धो डाल। और आज मैं कहूंगा कि बड़ा खूबसूरत वक्त होगा, इबादत के बाद कहीं पानी की जगह पर हम जाएंगे और जो कोई उसका नाम लेकर गुनाहों को धो डालना चाहता है उसके लिए दावत आम है। आए आज खुदाम के नाम से अपने गुनाहों की माफी और अपनी पाकीज़गी को ले ले। और अगर तू कलाम सुनकर भी फैसला नहीं करता, फैसला नहीं करती, तो तेरे लिए मेरे पास एक और कलाम है। और वो कलाम क्या है कि नमान के तो जिस्म पर कोड़ था, तेरे दिल में कहीं पर कोड़ है। तेरे दिल का कोड़ तुझे खुदाम के पास नहीं आने देता। लेकिन याद रख, दिल कोड़ दिल के अंदर हो या कोड़ जिस्म पर हो, एक ही तबीब आज़म है। शागिर्द उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमारा इलाज कर। आज तू भी जब तक उसके पास नहीं आएगा तेरा इलाज नहीं होगा। और एक बात जहन में रख, कलाम मुकद्दस में लिखा है एक शख्स की बाबत कि उसने कोठरियां बना ली, मालो दौलत बकसरत जमा कर ली, और जब मालो दौलत बकसरत जमा कर ली
तो कहने वाला हुआ, ऐ मेरी जान खा पी और क्या कर, अयश कर, आराम कर। लेकिन उसी रात उसकी जान तलब कर ली गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर आदमी सब कुछ और अपनी जान ही का तो उसे क्या फायदा। इसलिए सब कुछ छोड़ और खुदावंद यीशु के पास आ जा और अपनी अब्दियत की फिक्र कर, अपनी आकबत को संवार। बेईमान मान गया था कि इस्राएल में एक खुदा है, तू किस घमंड में बैठा है। मनवाने पर आ गया ना तो वो मनवा लेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए किसी घमंड के अंदर ना रहे, मेरी बहन किसी घमंड के अंदर ना रहे, और उठ और अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर धो डाल, क्योंकि वो तुझे पाक साफ करने की कुदरत रखता है। खुदा तुझे बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आए सभी अपने सरों को झुकाते हैं।